उपहार। मेरी पहली सालगिरह। सुधा बेसब्री से दरवाजे पर खड़ी अपने पति मोहन का इंतजार कर रही थी। दिल खुशी से झूम रहा था और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि किसी भी लड़की की जिंदगी शादी के बाद बदल जाती है और वो उस दिन को हमेशा यादगार बनाना चाहती है जिस दिन वो किसी की पत्नी बनी हो। वैसे ही आज सुधा और मोहन की शादी की पहली सालगिरह थी। अक्सर सहेलियों से टीवी फिल्मों में वो पति द्वारा पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट देते हुए देखती थीं। उसे भी आज अपने उसी अनमोल उपहार का इंतजार हो रहा था कि उसके पति उसके लिए क्या लेकर आएंगे। गली के मोड़ पर जैसे ही उसे मोहन की बाइक दिखी, उसका मन और भी अधिक तेजी से उस खूबसूरत पल का इंतजार करने लगा। मोहन ने दरवाजे पर अपनी बाइक रोकी और मुस्कुराकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने देखा मोहन उसके लिए सचमुच एक पैकेजिंग गिफ्ट लेकर आया है। मोहन ने बाइक से उतरकर उस पैकेजिंग गिफ्ट को सुधा की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपको हमारी शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू मोहन जी, कहकर सुधा खुशी से झूम उठी। इससे पहले वह अपनी गिफ्ट को खोलती, मोहन उसे बोला, सुधा इसमें 2 साड़ियां हैं। 2? अच्छा। सुधा 2 साड़ियों के नाम से उछल पड़ी, क्योंकि डिब्बे पर शहर की सबसे बड़े शोरूम की छाप लगी हुई थी। उसने तुरंत पैकिंग खोली। तुम्हें जो पसंद हो इनमें से एक रख लेना। उसकी ओर देखते हुए मोहन बोला, एक? आप लेकर 2 आए हैं और दूसरी साड़ी वो भाभी के लिए उन्हें दे देना। मतलब उन्हें क्यों दे? सालगिरह तो हमारी है ना, मगर वो हमारी बड़ी हैं। सुधा, हमें उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। हाँ, मिठाई खिलाकर शामिल कर लेंगे, लेकिन साड़ी देने की क्या जरूरत? सुधा, समझने की कोशिश करो। माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। माँ जब गई थी तो मुश्किल में 10-12 साल का ही था। उन्होंने उस वक्त अपने आंचल की छांव में अपने इस बेटे को अपने सीने से लगाकर दुलार दिया। जब उनकी पहली बार गोद भरी तब भी उन्होंने मुझे अपनी बड़े बेटे की तरह स्नेह और ममता दी, बिल्कुल माँ की तरह। माँ होती ही ऐसी है, अपनी खुशियों से ऊपर वो अपने बच्चों की खुशियों को रखती हैं। आज मैं जो भी बन पाया हूँ सब उनकी बदौलत। उन्होंने हर मोड़ पर माँ के जैसे ढाल बनकर मुझे संभाला। तुम्हें भी मेरे अच्छे जीवन साथी के रूप में उन्होंने ही चुना था। शादी के बाद यहाँ शहर में नौकरी के चलते रहना मेरी मजबूरी है। मैं कुछ समय तुम्हें उनकी छात्र छाया में, उनकी सेवा में रखना चाहता था, मगर उन्होंने कहा मेरे बेटे को वहाँ एक दोस्त की, एक ऐसे साथी की जरूरत पड़ेगी जो उसे संभाल सके, और फिर तुम्हें गर्म ताजा खाना खिलाने वाली भी तो होनी चाहिए ना वहाँ, वरना क्या भरोसा सुबह का बना शाम को या अगले दिन खाओ। सुधा को अपने साथ ले जाओ। जानती हो सुधा, हर लड़का इन्हीं प्यार और ममता को जो बचपन से उसे अपनी माँ से मिलता है, वही बड़ा होने पर वह अपनी पत्नी से यही सब खोजता है। माँ बच्चे के बिना कहीं ही उसके मन की बात समझ जाती है।
वो बिल्कुल माँ जैसी ही है सुधा। हाँ, तो वह माँ जैसी है, माँ तो नहीं है ना। जब माँ मान लिया तो माँ ही हुई ना, फिर क्या देवकी मैया और क्या यशोदा मैया। सुधा ने एक टक मोहन की ओर देखा। इससे पहले वह कुछ कहती, मोहन बोल पड़ा, वैसे मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, चाहो तो ये दोनों तुम ही रख लो। सुनिए, आप नहा लीजिए, तब तक मैं तैयारियां पूरी कर लेती हूँ। कैसी तैयारियां? मोहन ने हैरानी से पूछा। माँ के पास चलने की। हम अपनी सालगिरह भाभी माँ के साथ गांव में ही मनाएंगे। बस 2 घंटों का ही तो रास्ता है, रात भर वहां रुकेंगे, सुबह लौट आएंगे और कुछ समय आपकी तरह इस बेटी को भी माँ की स्नेह भरी छाया में रहने का उपहार मिल जाएगा। सुधा कहकर मोहन ने सुधा को अपने गले से लगा लिया। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।